हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ जिसमें पद्म पुरस्कार 2000 जो हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे आज हम। बहुत ज़रूरी है भाई, जो हमारे 2026 में पद्म पुरस्कार मिले थे ना, उनके बारे में ये 25 सवाल, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 2026 में कला यानी कि आर्ट क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, जो पद्म विभूषण है ना वो 5 लोगों को मिला है। तो जो पहले 5 सवाल रहेंगे ना उन्हीं के लिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पद्म विभूषण जो 13 लोगों को मिला है, ठीक है। तो 5 लोगों को जो पहले पद्म विभूषण मिला उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बताओ भाई, जो आपका पहला सवाल है, 2026 में कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई। धर्मेंद्र सिंह देओल को, रोहित शर्मा को, उदित नारायण को या अलका याग्निक को? बताओ भाई किसे मिला है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है, ठीक है ना, कला क्षेत्र में 2026 में, ठीक है। याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं अब इसके। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखना भाई, ठीक है। पहला भारत रत्न है, 2026 में कला क्षेत्र में सम्मानित है, याद रखना भाई। फिल्म जगत के लंबे समय तक जो रहते हैं उनको दिया जाता है ये, ठीक है ना। जैसे हमारे जो धर्मेंद्र सिंह थे, एक अच्छे एक्टर थे, ठीक है। 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जो स्वर्गवास हो गया, ठीक है ना। तो एक अच्छे इंसान थे, याद रखना भाई। ये इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2026 में पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो बताओ भाई, पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है 2026 में? वीएस अच्युतानंदन को, कपिल देव को, उदय कोटक को या सोनू निगम को? बताओ भाई किसे मिला है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला, वीएस अच्युतानंदन, ठीक है ना। इसको मिला भाई पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है, याद रखना भाई। जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन के हैं। केरल के वरिष्ठ राजनीतिक नेता रही, याद रखना भाई, ठीक है ना। केरल राज्य के पब्लिक अफेयर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, ठीक है भाई, याद रखना, ये भी जरूरी है। 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है भाई आप लोगों के लिए, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, याद रखना भाई। आज के तो सवाल बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है भाई। 2026 में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? बताओ भाई, जुडिशरी में पद्म विभूषण किसे मिला है? बताओ भाई। केटी थॉमस को, आर अश्विन को, पीयूष गोयल को, कुमार विश्वास को? तो बताओ भाई, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका में पद्म विभूषण किसे मिला है? तो भाई बता दियो आप लोगों ने बिल्कुल, केटी थॉमस। इसका आंसर क्या है? केटी थॉमस, ठीक है, इनको मिला जुडिशरी में। तो चलते हैं भाई कुछ पॉइंट्स की तरफ जो जरूरी हैं। भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं, याद रखना भाई, ठीक है। न्याय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। और 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता हैं, याद रखना भाई, ठीक है ना। तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। 2026 में शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत में पद्म विभूषण किसे मिला है? एन राजम, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह या ए आर रहमान? बताओ भाई किसे मिला है शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक में 2026 में पद्म विभूषण किसे मिला है? तो बता दिया होगा आप लोगों ने, आंसर बिल्कुल सही है इसका, एन राजम। जो हमारा ऑप्शन ए है ये इसका आंसर है, एन राजम, ठीक है ना, याद रखना। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई। ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, याद रखना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं, याद रखना, ठीक है ना भाई। 2026 में कला क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है इनको, ठीक है। ये जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको याद रखा करो भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में भाई आगे आने वाले में बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाँचवा, 2026 में साहित्य व शिक्षा यानी कि लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला है? बताओ भाई, लिटरेचर और एजुकेशन में पद्म विभूषण किसे मिला है, यानी कि साहित्य और शिक्षा में पद्म विभूषण किसे मिला है? बताओ भाई। पी नारायणन को, अमित त्रिपाठी को, चेतन भगत को या रवीश कुमार को? किसे मिला है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए, पी नारायणन, ठीक है ना। इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 में, ठीक है, याद रखना भाई। अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, याद रखना भाई, ठीक है। 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। यह सम्मान गणतंत्र दिवस पर घोषित है होता है, ठीक है, याद रखना भाई। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है। 2026 में म्यूजिक क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं जो पद्म विभूषण के थे। अब जो 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है उनके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो बताओ भाई, 2026 में म्यूजिक क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान या कविता कृष्णमूर्ति? बताओ भाई किसे मिला है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ऑप्शन बी,
अलका याग्निक, ठीक है भाई। म्यूजिक के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? अलका याग्निक को। याद रखा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी से कुछ जरूरी पॉइंट देख लेते हैं। अलका याग्निक प्रसिद्ध गायिका है, याद रखना। इन्होंने हिंदी सिनेमा में हजारों गानों गाए हैं, ठीक है ना, हजारों गाने जो हैं गाए इन्होंने। और कला क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 मिला इनको, याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है ना। देखो यार, पॉइंट्स याद रखोगे ना तो आगे चल के तुम्हारी हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने में, ठीक है ना। आपको पता रहेगा ये चीज़ों में ये हुआ, ये चीज़ों में ये हुआ है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। 2026 में पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, राजनीति में पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, भगत सिंह कोश्यारी को, अरविंद केजरीवाल को, पिनाराई विजयन को, या नीतीश कुमार को? बताओ भाई, पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म भूषण है, याद रखना, ठीक है ना। पद्म भूषण 2026 में किसे मिला है? तो बता दिया होगा भाई आप लोगों ने। बताओ, इसका आंसर है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन ए, ठीक है ना। याद रखना भाई, बहुत जरूरी सवाल है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। चलते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ इसके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना भाई। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। और ये पब्लिक अफेयर क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 मिला है, ठीक है ना। याद रखना भाई, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत जरूरी, याद रखा करो। अगर जो याद ना हो तो उनको लिख लिया करो एक रजिस्टर में, ठीक है ना। और एग्जाम से पहले पढ़ लिया करो। ये तो यार लिखनी भी चाहिए, ये तो करंट अफेयर है, समझ रहे हो। ये तो बदलेगी नहीं, ये यही रहेगी 2026 की, ठीक है भाई। फिर 2027 में मिलते हैं। तो इस साल में जितने भी एग्जाम होंगे ना, चाहे वो SSC हो, CGL हो, GD हो, कोई भी हुआ, तो ये जरूर आते हैं भाई, लिख लिया करो इनको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। 2026 में मेडिसिन चिकित्सा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बहुत बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर नरेश त्रिहान को, कल्लीपट्टी रामास्वामी पलनस्वामी को, डॉक्टर देवी शेट्टी को, डॉक्टर अशोक सेठ को? बताओ भाई, किसे मिला है? तो एक नाम तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है आपको, इतना लंबा ये तमिलनाडु साइड होते हैं ऐसे नाम, ठीक है ना भाई। तो यही आंसर है इसका, बिल्कुल इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना भाई, याद रखना। डॉक्टर कल्लीपति रामास्वामी और पल्लीन स्वामी, ठीक है ना, ये याद रखना भाई। इतने लंबे नाम है यार, एक रेल बन जाए पूरी तो ठीक है भाई, इसका ऑप्शन है बी। तो चलते हैं भाई जरूरी पॉइंट्स की तरफ इसके। चिकित्सा क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखना, मेडिसिन की लाइन में। तमिलनाडु से कहूँ था ना, तमिलनाडु से, हाँ, तो तमिलनाडु से संबंधित है। और ये पद्म भूषण अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, इनको याद रखना भाई, ये जरूरी पॉइंट्स इनके, ठीक है ना, पॉइंट याद रखा करो। चलते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। 2026 में कला यानी कि सिनेमा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? सिनेमा क्षेत्र में पूछा है भाई, ठीक है ना। पद्म भूषण जो है वो सिनेमा क्षेत्र में किसे मिला है? बताओ भाई, मोहनलाल को, ममूटी को, कमल हसन को, या रजनीकांत को? बताओ भाई, किसे मिला है? तो गैस कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, ममूटी, ऑप्शन बी, ठीक है ना, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ममूटी को, ठीक है भाई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो जरूरी हैं। मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता है, याद रखना भाई, ये कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। और पद्म भूषण 2026 से इनको सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है, पॉइंट याद रखना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन आएगा, फिर मैं भी और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए अच्छी अच्छी, आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो भाई शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है भैया। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन 10वां, जो हमारा 2026 में मेडिकल साइंस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, चिकित्सा में 2026 में मेडिकल साइंस में क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, या ऑप्शन बी डॉक्टर देवी शेट्टी, या ऑप्शन सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, या ऑप्शन डी डॉक्टर अशोक राजगोपाल? बताओ भाई, किसे मिला है मेडिकल साइंस में पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, ठीक है ना, याद रखना भाई, अजीब से नाम है अब की बार तो, पर याद रखना तुम, ठीक है ना। देखो याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि भाई लास्ट का देख लो, ठीक है। जैसे इसमें पूछा ना मेडिकल साइंस क्षेत्र में पद्म भूषण किसे मिला है, तो या तो शुरू का कर लो डॉक्टर नोरी, या तो यार डॉक्टर तो सब में सेम होता है, या लास्ट का कर लो, जैसे इसमें लिखा है ना दत्तात्रेयडू, ये याद कर लो, ठीक है भाई। तो चलते हैं इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। तो इसके पॉइंट्स है भाई, भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, ये याद रखना। चिकित्सा विज्ञान में योगदान दिया इन्होंने, याद रखना भाई। और पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। ये जरूरी पॉइंट्स इसके याद रखना भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। 2026 में कला यानी कि आर्ट या एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है?
बहुत ज़रूरी है भाई, ध्यान से पढ़ना। 2026 में कला यानी कि आर्ट एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? प्रसून जोशी को, पीयूष पांडे को, गुलजार को या जावेद अख्तर को? बताओ भाई किसे मिला है? बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, ये अवार्ड मिला पीयूष पांडे को, ठीक है। जो 2026 में आर्ट या एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है वो पीयूष पांडे को मिला है, ठीक है भाई, याद रखना। अभी से कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ है, ठीक है, एड गुरु बोलते हैं जिनको, ठीक है भाई। और मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 मिला, इनको याद रखना भाई, मरणोपरांत, ठीक है। और भारतीय विज्ञापन जगत में बड़ा योगदान दिया है इन्होंने, जो एड्स आती है ना उनके लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है भाई। 2026 में सोशल वर्क क्षेत्र में, ठीक है ना भाई, सोशल वर्क क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, सोशल वर्क क्षेत्र में, याद रखना, ठीक है भाई। बाबा आमटे, SKM, मलिनंदन, ठीक है भाई, अन्ना हजारे या मेधा पाटकर? बताओ भाई, सोशल वर्क क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? SKM, मल्लानंदन, ठीक है, मेलानंदन, अजीब अजीब नाम है यार इनके दो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी, ठीक है, SKM, मेलानंदन, ठीक है, इनको मिला सोशल वर्क क्षेत्र में पद्म भूषण, ठीक है, याद रखना भाई। अब इनके जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान है इनका, याद रखना। हाँ, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु के तो सारे ऐसे ही नाम मिलते हैं भाई इतने लंबे लंबे अजीब अजीब से तो ठीक है भाई, पद्म भूषण 2026 मिला, इनको याद रखना, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। 2026 में कला और साहित्य क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, याद रखना। कला और साहित्य क्षेत्र में पद्म भूषण पूछा है अब की बार, ठीक है ना। पद्म भूषण कला और साहित्य क्षेत्र में किसे मिला है? अमित त्रिपाठी, R गणेश को, चेतन भगत को, सुधा मूर्ति को? किसको मिला बताओ भाई? कला और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने इसका आंसर, ऑप्शन बी, R गणेश, ठीक है ना, याद रखना भाई। लास्ट का याद कर लिया, गणेश को मिला है, ठीक है ना, कला और साहित्य क्षेत्र में, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार। चलते कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ इसके। प्रसिद्ध साहित्यकार और कलाकार है, याद रखना, कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है भाई। पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है भाई, याद रखना, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। 2026 में पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? पब्लिक अफेयर्स में पूछा है और पद्म भूषण पूछा है, याद रखना भाई, ठीक है। शिबू सोरेन को, ठीक है, झारखंड के थे, आपको याद है। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को या अमित शाह को? पब्लिक अफेयर्स में क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो बिल्कुल आपने लगा लिया उसका आंसर, ऑप्शन ए, शिबू सोरेन, ठीक है ना। शिबू सोरेन जो है ये झारखंड के, याद रखना भाई। अब जरूरी इसके पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध राजनीतिक थे, ठीक है, राजनीतिक नेता थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ये भी याद रखना। ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने बहुत काम किया भाई झारखंड में, ठीक है ना। और मरणोपरांत इन्हें 2026 में मिला, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। 2026 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बहुत जरूरी है भाई, याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, उदय कोटक को या रतन टाटा को? बताओ भाई किसे मिला है 2026 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ किसे मिला है। तो लगा लिया हो आप लोगों ने इसका आंसर, ऑप्शन सी, उदय कोटक, ठीक है ना। बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? उदय कोटक को, ठीक है। तो चलते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व MD है, याद रखना। भारत के प्रमुख उद्योगपति है, ये भी याद रखना। पद्म भूषण 2026 इन्हें मिला है, ठीक है। जरूरी पॉइंट है, देखो भाई पॉइंट याद रखा करो, तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे ये आगे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करने में, आगे बढ़ने में, ठीक है ना। किसका आंसर क्या है ये एलिमिनेट करके लगाया जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। 2026 में पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, 2026 में पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? VK मल्होत्रा, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह या अनिल बैजल को? बताओ भाई किसे मिला है? तो बिल्कुल VK मल्होत्रा इसका आंसर है, ऑप्शन ए। पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में 2026 में पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला, याद रखना, VK मल्होत्रा को, ठीक है ना। जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम इसके। पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में योगदान रहा इनका, मरणोपरांत मिला भाई, याद रखना, ठीक है। और दिल्ली से संबंधित, ये भी याद रखना, ठीक है। जरूरी पॉइंट्स है इसके भाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। 2026 में पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई। पब्लिक अफेयर्स में बहुत सारे मिले हैं भाई, क्या पता कौन सा पूछ लें, ठीक है ना। राजनीति में याद रखा करो भाई ये चीज़ें। 2026 में पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई किसे मिला है? ये हमारा 17वां क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ठीक है ना।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है भाई, वेलापल्ली नाट्यसन। ठीक है ना, याद रखना, वेलापल्ली नाट्यसन। अब की बार तो जो पब्लिक अवेयर क्षेत्र में मिला ना, तमिलनाडु साइड के ज़्यादा मिले, याद रखना। ठीक है ना, अजीब अजीब से नाम है, तुम पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना, वेलापल्ली नाट्यसन। ठीक है, याद रखना भाई, पद्म भूषण मिला इसको। ठीक है, जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम इनके। केरल के सामाजिक और राजनीतिक नेता है भाई, याद रखना, ये केरल के हैं। पब्लिक अफेयर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है और पद्म भूषण 2026 इनको मिला है। ठीक है भाई, याद रखना। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। 2026 में खेल यानी कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? भाई ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत जरूरी है भाई। स्पोर्ट के लिए पूछा गया है, जो पद्म भूषण में मिला है। ठीक है ना, याद रखना भाई। कपिल देव को, विजय अमृतराज को, सुनील गावस्कर को या लिएंडर पेस को? बताओ भाई किसे मिला है 2026 में स्पोर्ट्स क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजय अमृतराज। ठीक है ना, विजय अमृतराज को मिला भाई स्पोर्ट्स क्षेत्र में। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार, याद रखा करो भाई, ये आ सकता है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते से कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, पूछ लेते हैं भाई ये खिलाड़ी कौन सा? ठीक है ना, नाम दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, याद रखना भाई। ठीक है, और पद्म भूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए। बहुत जरूरी पॉइंट्स है भाई, याद रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेते, तो आप हर जगह से प्रिपेयर रहो। ठीक है भाई, तो चलते अपने 19 क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है। 2026 में कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारे पद्मश्री श्री हो गए हैं भाई। ठीक है, तो हमने देखा अब तक पद्म विभूषण कितने थे, 5, वो हमने पढ़ लिए। पद्म भूषण कितने थे, 13, वो भी हमने पढ़ लिए। अब पद्मश्री, ठीक है, जो 113 लोगों को मिला है, वो भाई बहुत ज़्यादा है, तो इतने तो वीडियो में आ नहीं सकते, लेकिन कुछ मेन जो हमने लिए हैं, जो आ सकते हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। ठीक है भाई, तो बताओ भाई 2026 में कला यानी कि आर्ट क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? अनिल कुमार रस्तोगी को, या उथुवर्ती उथुनानी स्वामीनाथन को? ठीक है भाई, भगत सिंह भारती को, कलामंडलम विमला मेनन को? बताओ भाई, ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, तो बिल्कुल सही बोला है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है भाई, याद रखना, कलामंडलम विमला मेनन को मिला है। ठीक है भाई, पद्मश्री जो है आर्ट क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलते हैं अब इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं। ठीक है भाई, केरल की पारंपरिक कला से जुड़ी हैं, याद रखना भाई, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको, ये याद रखना भाई, पद्मश्री अवार्ड से। ठीक है ना, तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है। 2026 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, 2026 में मेडिसिन क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर गुरुध्रुव वेकरांत राव को, डॉक्टर पद्मा गुरमीत को, डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिज को, और डॉक्टर केवल कृष्ण ठाकराल को? ठीक है भाई, बताओ किसे मिला है? तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा भाई, इसका आंसर है डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिज, ऑप्शन सी। ठीक है ना, याद रखना भाई, चिकित्सा का जो पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिज। ठीक है ना, याद रखना भाई इसको। अब जरूर इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान इन्होंने दिया था अपना। ठीक है भाई, चिकित्सा सेवा में महत्वपूर्ण कार्य किया था और पद्मश्री अवार्ड मिला इनको, याद रखना। ठीक है, अब चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 21वां क्वेश्चन है। 2026 में सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो बताओ भाई, सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? इंद्रजीत सिंह संधू को, आके गोडवा एम को, ठीक है, कोलोकल देवकी अम्मा जी को, या जनार्दन बाबूराव बोथे को? बताओ भाई, क्या नाम है यार, अजीब अजीब से नाम है, नाम लेने में जुबानी टेढ़ी हो जाती है। तो भाई बताओ भाई, 21वां क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री किसे मिला है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है भाई, बताओ भाई किसे मिला है पद्मश्री, किसे मिला है? तो बताओ भाई, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है भाई, अम्मा जी, याद रखना भाई। ठीक है ना, कोलोकल देवी का अम्मा जी। ठीक है, याद रखना भाई, अम्मा जी याद रखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें यार, मुझे भी इतना टाइम लगा। अम्मा जी याद रखो लास्ट का। ठीक है ना, इसमें अम्मा जी लिखा है, सामाजिक कार्य में पद्मश्री किसे मिला है, लास्ट में अम्मा जी लिखना, कोलोकल देवी का अम्मा जी को। ठीक है, अभी से जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखना भाई। ग्रामीण विकास से जुड़ी पहल है, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, और ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स है भाई, याद रखो। अब की बार तो यार खतरनाक खतरनाक अवार्ड दिए गए हैं, बिल्कुल ही, मतलब ऐसे ऐसे नाम है जो कभी देखे भी नहीं, कमाल ही यार। चलो बताओ भाई, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है। 2026 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? हमारा 22वां क्वेश्चन है। गोपाल जी त्रिवेदी को, ठीक है, जुजैर वैसी को,
A.E. मुथियानागम को या के रामास्वामी को? बताओ भाई किसे दिया गया है? क्या नाम है भाई, मतलब कमाल ही है। बताओ भाई किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, A.E. मुथुनायागम। ठीक है ना, याद रखना A.E. मुथुनायागम को दिया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री किसे दिया गया है? A.E. मुथुनायागम को। ठीक है, ये याद रखना भाई। तो इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं भाई। भारतीय अंतरिक्ष व इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान दिया गया है इन्होंने। ठीक है, याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स है। विज्ञान और तकनीकी विकास में भूमिका निभाई इन्होंने और 2026 में पद्मश्री दिया गया है इनको, याद रखना भाई। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। 2026 में साहित्य और शिक्षा यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? बताओ भाई, लिटरेचर एंड एजुकेशन में यानी कि साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है 2026 में? अशोक कुमार हलदार को, गंभीर सिंह योंजोन को, कैलाश चंद्रा पंत को या रामधारी सिंह को? बताओ भाई किसे दिया गया है? बताओ बताओ भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला, गंभीर सिंह योंजोन। ठीक है ना, गंभीर सिंह से याद रखना, जो हमारे कोच भी हैं क्रिकेट के, मेंस टीम के। ठीक है ना, याद रखना भाई। ठीक है, 2026 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, याद रखना भाई। अरे ये उसको नहीं मिला, कभी ये सोचो गंभीर सिंह को मिला। मैं कह रहा हूँ गंभीर सिंह जो हमारे वो है ना क्रिकेट कोच एक हमारे, वो भी हैं। ठीक है ना, याद रखना, मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट कोच भी है मेंस टीम के, ये मत समझना। ठीक है, तो गंभीर सिंह योंजोन को मिला है, ये अलग है भाई। ठीक है, तो चले इसके जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं हम। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान। ठीक है भाई, क्षेत्रीय भाषा साहित्य को बढ़ावा दिया इन्होंने और पद्मश्री से सम्मानित है, ये भी याद रखना। ठीक है ना भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 24वां क्वेश्चन है। 2026 में खेल यानी स्पोर्ट्स या हॉकी क्षेत्र में, जो स्पोर्ट है ना, जो हमारा हॉकी में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है 2026 में? हॉकी में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बलदेव सिंह को, सविता पुनिया को, ठीक है, के पजानीवाल को या भगवान दास रेकवार को? बताओ भाई किसे मिला है? हमारा 24वां क्वेश्चन है भाई ये, बताओ किसे मिला है हॉकी में पद्मश्री, किसे मिला है? तो ठीक है भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी, सविता पुनिया। एक ये नाम ढंग का आया अभी तक पूरे 25 क्वेश्चनों में। जैसे हमारे लोकल नेम होते हैं ना, ऐसे यार ये नाम भी तो है सविता पुनिया, इतना बढ़िया इतना प्यारा नाम है। उनके नाम देख लो, मतलब नाम लेने में ही शाम हो जाए यार, सुबह से लेके। कमाल है, क्या क्या नाम है यार। चलो ठीक है, चलते हैं भाई इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स की तरफ। तो इसके जरूरी पॉइंट्स हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी, याद रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, याद रखना भाई, जरूरी पॉइंट्स हैं, और पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा क्वेश्चन है 25वां। ठीक है, 2026 में खेल स्पोर्ट्स क्रिकेट क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, क्रिकेट के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बताओ भाई, क्रिकेट के क्षेत्र में। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, KL राहुल या जसप्रीत बुमराह? इनका तो यार तुम्हें मतलब सब कुछ पता होगा, नहीं? क्रिकेट के तो तुम यार फैन हो, मुझे पता है इस बात का, बता ही दोगे तुम 100%। मतलब ये तो अगर तुम्हें पढ़ाना होगा तब भी बता दोगे तुम किसको मिला होगा, इतने पक्के फैन हो तुम क्रिकेट के। तो ठीक है भाई, जो 25वां क्वेश्चन उसका आंसर है रोहित शर्मा। बिल्कुल भाई, जो हमारे हिटमैन है, ठीक है ना, 66 मारते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अब इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए, इनके तो रिकॉर्ड भाई इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और इन पद्मश्री मिला है भाई। ठीक है ना, क्रिकेट में, याद रखना। तो दोस्तों ये अपने 25 सवाल थे यार आज के, तो भाई कमाल ही थे, लगा लो। पहली बार इतने टफ नाम पढ़े मैंने तो ठीक है भाई। तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को यार, ठीक है, तुम्हारा भाई हूँ मैं भाई, बड़ा छोटा कुछ भी मानो। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो ना तो मुझे बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कुछ पूछना हो या किसी चीज़ भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता दिया करो भाई, उसी चीज़ भी वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, जितने सवाल जितने क्वेश्चन कहोगे तुम उतने क्वेश्चन की बना देंगे। ठीक है ना, तो याद रखा करो भाई। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई, सारे मेहनत करते रहो। ज़रूरी ये लगा लो, कामयाबी तुम्हारे बहुत पास है। अगर तुम लगे हुए ना कई सालों से, तो मंजिल तुम्हारे पास है, याद रखना भाई। ठीक है, ज़रूर मिलेगी भाइयों को और बहनों को। ठीक है भाई, तो ठीक है, चलते हैं भाई, फिर मिलते हैं भाई। जय श्री राम।